जय श्री कृष्णा। शादी का बंधन एक बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। शादी के दिन पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने के बाद हिंदू विवाह संपन्न होता है। और जब बात भारत की जाए तो यहाँ इस पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को बहुत अनमोल माना जाता है। सनातन धर्म में शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। शादी सिर्फ 2 लोगों का ही नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन भी है। शादी से इंसान को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। विवाह को शादी या मैरिज कहना गलत है, क्योंकि विवाह का कोई समानार्थी शब्द नहीं है। विवाह अर्थात विवाह, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में विवाह संस्कार को बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है। इस संस्कार में 2 लोग जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से विवाह के नाम से जाना जाता है। वर द्वारा नियम और वचन स्वीकार करने के बाद कन्या अपना हाथ वर के हाथ में सौंपे और वर अपना हाथ कन्या के हाथ में सौंप दे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का पाणी ग्रहण करते हैं। कालांतर में इस रस्म को कन्यादान कहा जाने लगा, जो कि अनुचित है। माना जाता है कि शादी 2 आत्माओं का मिलन है, जिसमें समाज और अग्निदेव को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं और 7 वचन भी लिए जाते हैं। हिंदू परंपरा में होने वाले विवाह में जब तक ये 7 फेरे पूरे नहीं होते हैं तब तक विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता है। इसमें ना ही एक फेरा कम हो सकता है और ना ही एक फेरा ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह इन 7 फेरे की प्रक्रिया को सप्तपदी भी कहा जाता है। फेरों के दौरान वर वधू मंत्रों और वचनों के साथ अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते हैं और 7 जन्मों के लिए पवित्र बंधन में एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। दुल्हन पति पत्नी के रिश्ते को निभाने का वचन देती है। इन 7 फेरों को हिंदू विवाह की स्थिरता का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शादी में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? आखिर 7 वचन ही क्यों लिए जाते हैं? कभी सोचा है कि आखिर विवाह के दौरान फेरों की संख्या 7 ही क्यों होती है? इसके पीछे का क्या कारण है? क्या हम 7 की जगह 8 या फिर 6 फेरे नहीं ले सकते? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने जा रहे हैं कि विवाह में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं, क्या अर्थ है इन 7 फेरे 7 वचनों का लेने का। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट कर लीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो गणित के दृष्टिकोण से 7 को विषम संख्या कहा गया है, लेकिन वैदिक और पौराणिक मान्यता में 7 को पूर्ण अंक माना गया है। भारतीय संस्कृति में इसे मनुष्यों के लिए एक अहम अंक माना गया है। शादी के समय 7 फेरों का प्रावधान है। हिंदू धर्म में वधू और वर अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं और 7 जन्मों तक साथ रहने का संकल्प करते हैं। 7 फेरों के साथ 7 वचन भी लिए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में संख्या 7 को काफ़ी शुभ माना गया है। यदि हम अपने आसपास ही देखें तो हमें सूर्य की किरणों में भी 7 रंग दिख जाते हैं। संगीत की बात करें तो वहाँ पर भी स्वरों की संख्या 7 ही निकलती है। और इस दुनिया में भी 7 तरह के पाताल है: अतल, वितल, सुतल, लतातल, महतल, रसतल और पाताल। 7 समुंदर है, 7 आसमान है। प्रमुख पदार्थ भी
सात ही है। गोरोचन, चंदन, स्वर्ण, शंख, मृदुल, दर्पण और मणि, जो कि शब्द माने जाते हैं। और प्रत्येक मनुष्य के लिए जिन्हें पूजनीय माना गया है वो भी सात ही है। ईश्वर, गुरु, माता, पिता, सूर्य, अग्नि और अतिथि। सप्ताह में दिन भी सात है। सात तारे, सूर्य के सात घोड़े, सात द्वीप, मंदिर या मूर्ति की सात परिक्रमा, सात चक्र, सात ग्रह, सात ऋषि का वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, जीवन की क्रियाएं शौच, दंत, धावन, स्नान, ध्यान, भोजन, वार्ता, शयन, ये भी सात ही है। और ऊर्जा के केंद्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रतार भी साथ ही होते हैं। ये सातों शक्तियाँ हमारे शरीर से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, यह सब कहने का अर्थ यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति में सात संख्या को काफ़ी शुभ माना गया है। इस संसार में सात अंक का बहुत महत्व है। ना सिर्फ इस धरती पर बल्कि लोक और परलोक में भी सात अंक के गीत की महत्वता गाई जाती है। और यही वजह है कि ऋषि मुनियों ने दुनिया के हर कोने और हर एक विषय में बसे हुए इस सात अंक को देखकर विवाह की रस्म को भी सात अंकों में बांध दिया गया है। वैदिक और पौराणिक मान्यताओं की माने तो सात अंक को पूर्ण अंक माना गया है, इसलिए विवाह के समय भी सात फेरे ही लिए जाते हैं। और इसी महत्वता को बनाए रखने के लिए शादी में किए गए सात वचनों में से अगर एक भी वचन को छोड़ दिया जाए तो वह शादी अमान्य हो जाती है, उसका कोई वजूद नहीं रह जाता। इन सात अंकों में निरंतर बसे संसार में हेर फेर करने से सब कुछ नष्ट हो सकता है। इसलिए शादी में भी केवल सात ही फेरों का नियम बनाया गया है। इसे हम ना तो बढ़ाकर 8 कर सकते हैं और ना ही घटाकर 6 कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे द्वारा नहीं, सृष्टि की रचना करने वाले के द्वारा ही बनाया गया है। इन सात फेरों में पहला फेरा भोजन व्यवस्था के लिए किया जाता है, जिसमें कन्या कहती है कि यदि उसके पति कभी तीर्थ यात्रा पर गए तो उसे भी साथ लेकर जाना। कोई भी व्रत अथवा धर्म का कार्य करे तो उसमें पत्नी का भाग अवश्य रहे। यह पहला वचन पति और पत्नी के साथ होने का संदर्भ करता है। साथ खाने पीने की व्यवस्था से लेकर साथ पूजा धाम तक जाने का, सफ़र करने का वचन होता है। और साइंटिफिक रूप से भी देखा जाए तो वर वधू का एक दूसरे के साथ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरे फेरे में वधू वर से वचन लेती है कि जिस तरह वह अपने माता पिता की इज्जत और सम्मान करती है, उसी तरह अपने पति और उसके माता पिता का भी सम्मान करेगी और दोनों अपने परिवार की मर्यादा और धर्म की राह से कभी नहीं भटकेंगे। तीसरा फेरा धन प्रबंधन के लिए होता है। चौथा फेरा धार्मिक सुख के लिए। पांचवा फेरा पशुधन संपदा के लिए। छठा फेरा हर ऋतु में सही रहन सहन के लिए। और आखिरी सातवें फेरे में दोनों वर और वधू एक दूसरे को पति पत्नी मानते हुए जिंदगी भर साथ निभाने का वचन देते हैं। दोस्तों, यूँ तो वचनों और फेरों के बारे में आप सब जानते ही होंगे, मगर यह सब कहने का अर्थ कुछ और ही है। आप देख सकते हैं कि एक संपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए एक इंसान को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह शादी के इन 7 वचनों में मौजूद है। यानी कि अब और कुछ बचता ही नहीं जिसे हम 8वें फेरे में डाल सके। बस इसीलिए 7 वचन 7 फेरे बनाए गए हैं जो बिना किसी खोट के है। ये 7 फेरे बहुत ही पवित्र है और संपूर्ण है।
तो दोस्तों, ये था आज का बेहद ही रोचक जानकारी वाला वीडियो जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। आशा करती हूँ कि आपको फेरों से जुड़े अपने सारे सवालों के जवाब अब मिल गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।